डियर फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं और यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुशा मैडम एज अ स्टूडेंट हमें रिस्पांस देने वाली है इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश के टेक्निक्स के साथ। यह हम टेंस पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्या हमें यह टेंस 5 या 10 मिनट तक पढ़ना है या कितना पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो यहाँ पे कुशा मैडम हमारे साथ प्रैक्टिस भी करने वाली है और हमारे टेक्निक्स बहुत ही अलग और इफेक्टिव है। मेरी आपसे विनती है, अगर आप हमारा यह वीडियो हमारे ऐप वर्जन में देख रहे हो तो इससे पहले हमने आपके पास कई सारे टेक्निक्स दिए हैं। आपको सीक्वेंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ हमारे 4 बुक्स आपको साथ में रखने हैं। और अगर आप हमारा यह वीडियो हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हो तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना है। इंटरेक्टिव स्पोकन के टेक्निक्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने तो पढ़ा है, लेकिन एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन कुशा मैडम हमें आपको देने वाली है। मैडम, यह इंटरेक्टिव स्पोकन के टेक्निक्स क्या होते हैं? सर, ये जो टेक्निक्स है ये पहले तो मैं बता देती हूँ, बहुत ही अच्छे होते हैं और इस टेक्निक के द्वारा हम किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। और इसका फायदा क्या होता है, जो हमने कॉलम मेथड या हमने जो भी ट्रांसलेशन मेथड, स्ट्रक्चर मेथड की जो प्रैक्टिस की है उसके द्वारा किसी का भी जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है और सबसे इंपॉर्टेंट हेजिटेशन फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। वेरी गुड। तो आपके पास ऐसे मेथड्स होने चाहिए और टेक्निक्स होनी चाहिए और यह मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या हमें यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 5 या 10 मिनट तक पढ़ना है? सर बिल्कुल, यदि एज ए टेंस बोलेंगे तो 5-10 मिनट में ये पूरा हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर सर स्पीकिंग के लिए पढ़ना है। तो आप बताइए कितना टाइम और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस मैडम बहुत है। अगर आप यह टेंस अच्छे टेक्निक्स के साथ पढ़ते हो तो आगे के जो कंस्ट्रक्शन है, इट मींस पास्ट परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, देन आफ्टर वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, मे हैव, तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस टेंस के द्वारा पूरे कर सकते हैं। अगर आपने यह टेंस अच्छा नहीं पढ़ा है, इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो आगे के सब कंस्ट्रक्शंस पढ़ के कुछ भी होगा नहीं, आपका कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको मोर एंड मोर करनी है। ज्यादातर इसकी प्रैक्टिस क्यों करनी है? क्योंकि यहाँ पे हैव और हैज का टॉपिक होता है, देन आफ्टर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होता है। लेकिन अगर मैं आपको यह टेंस 5 या 10 मिनट में पढ़ाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट के बाद आपको हैव लेना है, देन आफ्टर हैज लेना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, सब्जेक्ट हैव हैज, देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं लिख चुका हूँ, वो लड़का जा चुका है, अभी अभी हम क्लास में आ चुके हैं। वर्तमान काल के किसी क्षण में अगर कोई क्रिया पूरी हो गई है, ऐसा जब आपको कहना होता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट हैव हैज, देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आफ्टर हमें नेक्स्ट टेंस पढ़ना है। क्या हमें ऐसा करना है? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना स्पीकिंग के लिए। वेरी गुड। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अंत तक देखना है। कौन से टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, कितने स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, कितनी एक्टिविटीज है, कितना समय देना है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए मैडम, हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यह टेंस हम इंटरेक्टिव स्पोकन के टेक्निक्स के साथ पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? इसका मीन्स होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। और डेफिनेशन कैसे फॉर्म होगी? सिंपल है, वर्तमान काल में अगर कोई क्रिया पूरी हो गई है, ऐसा जब आपको कहना है तो पूर्ण वर्तमान काल होता है। एक्शन हैज जस्ट कंप्लीटेड इन प्रेजेंट टेंस, तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल सकते हैं। सिंपल है। लेकिन बात करते समय यह टेंस हम कई बार गलत यूज करते हैं। आपकी मातृभाषा अच्छी होनी चाहिए यह टेंस पढ़ने के लिए। मैं आपको पहले आपकी मातृभाषा में पढ़ाता हूँ, हमारे डाउट्स और भी क्लियर हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कंसीडर करो, यह एक टेबल है, यहाँ पे मैं चौक रखने की क्रिया करता हूँ। यह टेबल है और यह क्या है? चौक है। तो आप क्या बोल सकते हो? राहुल सर ने टेबल पे चौक रखा। मैंने यहाँ पे लिखने की क्रिया की है, तो आप क्या बोलोगी? राहुल सर ने यहाँ पे लिखा। तो जब आप ऐसा बोलती हो तो यह सेंटेंसेस गलत है। अगर यह चौक में खाने की क्रिया करता हूँ, चौक मेरे पेट में गया, तो आप क्या बोलोगी? राहुल सर ने चौक खाया। अभी अभी हम क्लास में आए, आज सुबह मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, मैंने पसीना पोंछा, मैंने शूटिंग निकाली। मैडम, यह सब सेंटेंसेस गलत है, ऐसा आपको नहीं बोलना है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलना है, अगर यहाँ पे चौक रखने की मैं क्रिया करता हूँ, यह क्रिया है, तो आपको ऐसा बोलना चाहिए वर्तमान काल के क्षण में वह क्रिया पूरी हो गई है। राहुल सर ने यहाँ पे चौक रखा है या राहुल सर टेबल पे चौक रख चुके हैं, आपको ऐसा बोलना है। आपका यह सेंटेंस गलत नहीं है। राहुल सर ने चौक रखा, वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे मैंने लिखने की क्रिया की है, प्रेजेंट टेंस में आपको वो दिख रहा है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा बोलना चाहिए, राहुल सर ने यहाँ पे लिखा है। अभी आपके आंखों को तो दिख रहा है ना, तो आपको ऐसा ही बोलना चाहिए, राहुल सर ने यहाँ पे लिखा है। राहुल सर ने यहाँ पे लिखा, वो सिंपल पास्ट टेंस है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपकी मातृभाषा अच्छी होनी चाहिए। अभी अभी मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं, अभी अभी मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है, या मैं न्यूज़पेपर
पढ़ चुकी हूँ। इस टेंस का हम और भी गलत यूज कैसा करते, यह टेबल है, यहाँ पे चौक है, राहुल सर ने यहाँ पे चौक रखने की क्रिया की है। 10 साल हो जाएंगे, 100 साल हो जाएंगे, 1000 साल हो जाएंगे, आपके बच्चे आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, उनके बच्चे आएंगे। नेक्स्ट जनरेशन जब यहाँ पे आएगा और टेबल यहाँ पे है, चौक भी यहाँ पे है, तो नेक्स्ट जनरेशन क्या बोलेगा? एज अ स्टूडेंट मुझे आंसर दे दो, राहुल सर ने यहाँ पे चौक रखा था। यहाँ पे मैंने लिखने की क्रिया की है। 10 साल हो जाने के बाद, 50 साल हो जाने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन इस हॉल में आएगा और वो यहाँ पे देखेगा राहुल सर ने यहाँ पे लिखने की क्रिया की है, तो लड़के क्या बोलेंगे? राहुल सर ने यहाँ पे लिखा था। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, तो अभी कहाँ पे है? वहां पर ही है। तो आपने ऐसा क्यों बोला? शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, इसका मतलब ऐसा होता है वहां पे अभी ताजमहल नहीं है। अगर आप ऐसा बोलते हो राहुल सर ने यहाँ पे चौक रखा था, तो यहाँ से चौक गायब होता है। अगर चौक कोई उठाता है, उसे कोई चुराता है या वो एक्शन यहाँ से हटती है, तो नेक्स्ट जनरेशन बोल सकता है राहुल सर ने टेबल पे चौक रखा था। इट मीन्स अभी वहां पे वो क्रिया मौजूद नहीं है। राहुल सर ने यहाँ पे लिखा है। 10 साल हो जाने के बाद, 100 साल हो जाने के बाद नेक्स्ट जनरेशन को ऐसा ही बोलना पड़ेगा, राहुल सर ने यहाँ पे लिखा है। अगर यहाँ से कोई हटाता है, इसे पूछता है, तो वो क्या बोलेंगे? राहुल सर ने यहाँ पे लिखा था। तो टेंस इट मीन्स व्हाट? टेंस का मतलब होता है एन एक्शन। यह एक्शन पूरी हो गई है, राहुल सर से कुछ लेन देन नहीं है, क्रिया वहां पे मौजूद है, तब तक आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हो। शाहजहां से हमें कोई मतलब नहीं है, शाहजहां अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी क्रिया अभी भी मौजूद है। तो क्या वह क्रिया अभी अभी पूरी हुई है? नहीं, लेकिन वहां पे वो एक्शन एज इट इज है, तब तक आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। तो सुबह से लेके अभी तक मैंने क्या क्या किया है, मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के माध्यम से बता सकता हूँ। जैसे मैं आज सुबह सुबह जल्दी उठ चुका हूँ, या मैं उठा हूँ, मैं नहा चुका हूँ, मैं दांत घिस चुका हूँ, मैं आज का अखबार पढ़ चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते। मेरे पिताजी ने सुबह से लेके अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है और जन्म से लेके अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करके मैं बता सकता हूँ। देखो, आपको उस टेंस का प्रॉपर यूज आना चाहिए। आपको सिंपली उसका फॉर्मूला नहीं रटना है, सब्जेक्ट हैव एज देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म, यह हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो मेरे पिताजी ने क्या क्या कंप्लीट किया है, आपके पिताजी ने क्या क्या कंप्लीट किया है, 4-5 एक्शंस मुझे बताओ प्लीज। बिल्कुल सर, मेरे पिताजी सुबह जल्दी उठ चुके हैं, वह न्यूज़पेपर पढ़ चुके हैं, वह पूजा कर चुके हैं, वह ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, वह ऑफिस जा चुके हैं, वह ऑफिस से घर आ चुके हैं, वह स्क्रिप्ट लिख वेरी गुड। चुके तो हैं। यह सब एक्शंस उनके कंप्लीटेड एक्शंस है, वो एक्शंस उनके पूरे हो चुके हैं। आपके पिताजी स्कूल में जाते हैं, आपके पिताजी ऑफिस में जाते हैं, हर रोज उनको आदत है। अभी आपके पिताजी जा रहे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, एंड आपके पिताजी जा चुके हैं, उनकी क्रिया पूरी हो चुकी है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको अंग्रेजी में कैसे बनाना है। सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद आपको हैव और हैज लेना है, लेकिन जो प्लूरल सब्जेक्ट्स है उनके आगे आपको हैव रखना है। फॉर एग्जांपल, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, इसे एक वचन आई और एक वचन यू का क्या है, अपवाद है। एक वचन आई और एक वचन यू छोड़ के आपको इस जग में कौन सा भी अनेक वचन दिखता है, तो उनके आगे आपको हैव लगाना है। फॉर एग्जांपल, बॉयज हैव, गर्ल्स हैव, डॉग्स हैव, लेकिन आपको आई हैव और यू हैव ऐसा ही बोलना है, और यह हमने पढ़ा है। देन आफ्टर, ही हैज, शी हैज, इट हैज, राम हैज, श्याम हैज, लता हैज, सीता हैज, वी हैव, दे हैव, गीता हैज, गीता एंड सीता हैव, गीता एंड सीता हैव। आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वह प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए। तो आई हैव, वी हैव, दे हैव, और हमने यह भी पढ़ा है। और अभी आपको टेंस फॉर्म करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, हैव और हैज के आगे आपको वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लिखना है। राइट, रोट, रिटन, टेक, टुक, टेकन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सिंग, सैंग, संग। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आपको पढ़ना है तो आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म्स भी आने चाहिए। फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या है? फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। अगर आपको वो आता नहीं है तो यह टेंस पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। अभी देखो, मैंने यहाँ पे राइट का थर्ड फॉर्म यूज किया है, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। आई हैव रिटन, इसका मतलब क्या है? मैं लिख चुका हूं, हम लिख चुके हैं, वी हैव रिटन। तू लिख चुकी है, यू हैव रिटन। वे लिख चुके हैं, दे हैव रिटन। वो लड़का लिख चुका है, ही हैज रिटन।
वो लड़की लिख चुकी है, शी हैज रिटन। वो कुत्ता लिख चुका है, इट हैज रिटन। राम लिख चुका है, राम हैज रिटन। श्याम लिख चुका है, श्याम हैज रिटन। श्याम लिखता है, श्याम राइट्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस। Yes. श्याम लिख रहा है, श्याम इज राइटिंग। उसकी एक्शन चल रही है, यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। मैं लिख चुका हूं, आई हैव रिटन। तो रिटन का मतलब क्या है? लिख चुका। जो भी वर्ब के थर्ड फॉर्म से, तो उनके मीनिंग्स क्या आ सकते? देखो, गो, वेंट, गॉन। गो का मतलब जाता, वेंट का मतलब गया, और गॉन का मतलब जा चुका। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते समय आपको हैव और हैज के आगे वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लिखना है, तो ही आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म कर सकती हो, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म नहीं होगा। और कौन से भी परफेक्ट टेंस अगर आपको बनाने हैं तो हैव एज हैड के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना ही पड़ेगा, तो ही आप परफेक्ट टेंसेस फॉर्म कर सकते हो। लेकिन प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करेंगे? हैव और हैज। पास्ट टेंस हम आगे देखने वाले हैं। हैव का हमें हैड करना है, हैज का हमें हैड करना है, वो टॉपिक बड़ा है। तो आपको इस स्ट्रक्चर की पहले प्रैक्टिस करनी है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ध्यान में क्या रखना है, दिमाग में क्या रखना है? लिखने की क्रिया मेरी पूरी हो गई है या पूरी हो चुकी है। वी हैव रिटन, हम लिख चुके हैं, या हमने लिखा है। हमने लिखा है यह भी चलेगा, हम लिख चुके हैं यह भी चलेगा। यू हैव रिटन, तू लिख चुकी है। दे हैव रिटन, वे लिख चुके हैं। इट मींस उनकी लिखने की क्रिया पूरी हो गई है, वर्तमान काल में वो एक्शन कंप्लीटेड है। ही हैज रिटन, वो लड़का लिख चुका है। शी हैज रिटन, वो लड़की लिख चुकी है। इट मींस उस लड़की की क्रिया पूरी हो गई है। वो लिखती है, शी राइट्स, वो लिख रही है, शी इज राइटिंग। यह भी आपको यह टेंस पढ़ते समय डिफरेंशिएट करने आने चाहिए। तो हमारे दर्शकों को पहले इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस दिखानी है, उसके बाद हम कई सारी एक्टिविटीज भी करने वाले हैं। आर यू रेडी? Yes. कम ऑन स्टार्ट। आई हैव रिटन, मैं लिख चुकी हूँ। वी हैव रिटन, हम लिख चुके हैं। यू हैव रिटन, तुम लिख चुके हो। यू हैव रिटन, तुम लिख चुके हो। दे हैव रिटन, वे लिख चुके हैं। ही हैज रिटन, वह लिख चुका है। शी हैज रिटन, वह लिख चुकी है। इट हैज रिटन, वह कुत्ता लिख चुका है। राम हैज रिटन, राम लिख चुका है। श्याम हैज रिटन, श्याम लिख चुका है। कुत्ता का भी लिख सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अभी आपको क्या करना है? सिर्फ अंग्रेजी में बोलना है। आई हैव रिटन, वी हैव रिटन, यू हैव रिटन, यू हैव रिटन। आर रेडी? कम ऑन स्टार्ट। I have written, we have written, you have written, you have written, they have written, he has written, she has written, it has written, Ram has written, Shyam has written। अभी कुछ सेंटेंसेस में बोलने की कोशिश करता हूँ, आपको उनको ट्रांसलेट करना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म्स आने ही चाहिए। जब हम यह टेंस पढ़ाते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स के हम वर्ब के थर्ड फॉर्म्स हम पक्के कर लेते हैं, तो ही हम यह टेंस पढ़ाते हैं। दर्शकों, मेरी आपसे विनती है, अगर आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म्स नहीं आते हैं तो यह टेंस पढ़ते वक्त आपको वह वर्ब के थर्ड फॉर्म्स पहले पढ़ने हैं, और वह हमने हमारे किताबों में दिया है। तो आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म्स पहले पढ़ने हैं और उसके बाद ही इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। अगर हमारे बच्चे वर्ब के थर्ड फॉर्म्स नहीं पढ़ते हैं तो क्या बोलेंगे? आई हैव रोट, आई हैव राइट, आई हैव वेंट, आई हैव मेक्ड, आई हैव टेक्ड, ऐसा बोल सकते। तो आई हैव गॉन, उनको ऐसा ही बोलना है। यह हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले। तो कुछ सेंटेंसेस मैं बोलता हूँ, आपको उनको ट्रांसलेट करना है। मैं लिख चुका हूँ, I have written, राम लिख चुका है, Ram has written, मेरा लड़का लिख चुका है, my son has written, मैं पढ़ा चुका हूँ, I have taught, राम पढ़ा चुका है, Ram has taught, मैं बता चुका हूँ, I have told, राम बता चुका है, Ram has told, मेरी दादी माँ बता चुकी है, my grandmother has told, लता जा चुकी है, Lata has gone, वे जा चुके हैं, they have gone, वह आ चुकी है। she has come, आपने ऐसा क्यों बोला? she has come। आपने ऐसा क्यों नहीं बोला? she has came। come, came, come, she has come। मुझे मिल चुका है। I have got, वेरी गुड। तो आपको क्या करना है? सुबह से लेके अभी तक आपने क्या क्या कंप्लीट किया है, हमारे दर्शकों को पहले आपकी मातृभाषा में बताना है। सुबह से लेके अभी तक आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या क्या किया है। फॉर एग्जांपल, मैं जल्दी उठ चुकी हूँ, मैं नहा चुकी हूँ, आपको हिंदी में पहले बोलना है। यस प्लीज। मैं जल्दी उठ चुकी हूँ, मैं ब्रश कर चुकी हूँ, मैं नहा चुकी हूँ, मैं पूजा कर चुकी हूँ, मैं खाना बना चुकी हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, मैं प्लेग्राउंड में खेल चुकी हूँ, मैं घर आ चुकी हूँ प्लेग्राउंड से खेलने के बाद में, मैं बुक रीड कर चुकी हूँ। वेरी गुड। तो यही सेंटेंसेस आपको सिर्फ अंग्रेजी में बोलने हैं। सुबह से लेके अभी तक आपने क्या क्या किया है, आपको हमारे दर्शकों को बताना है। कम ऑन स्टार्ट। I have got up early in the morning, I have brushed, I have taken a bath, I have taken breakfast, I have cooked food, I have come from the school, I have played on the ground, I have read a newspaper, I have watched a movie। वेरी गुड। तो आपने ये एक्शंस कंप्लीट किए। अभी आपको क्या करना है? आपके पिताजी ने सुबह से लेके अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर हैज गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन आपको पहले हिंदी में बोलना है। मेरे पिताजी ने क्या क्या किया है, तो आपको हिंदी में पहले बताना है। बिल्कुल सर, मेरे पिताजी सुबह जल्दी उठ चुके हैं, वह फ्रेश हो
चुके हैं, वे ब्रश कर चुके हैं, वो स्नान कर चुके हैं, वो पूजा कर चुके हैं, वे ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, वो ऑफिस जा चुके हैं, वो ऑफिस से आ चुके हैं। वेरी गुड। जन्म से लेके अभी तक आपके पिताजी ने क्या क्या कंप्लीट किया है? बहुत सारे एक्शंस है, लेकिन हमारे दर्शकों को 5 या 10 भी एक्शंस नहीं आएंगे, तो उनको आपको बताना है आपके पिताजी ने या उनके पिताजी ने जन्म से लेके अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है, प्लीज। मेरे पिताजी मेरठ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। इट मींस उनकी एक्शन पूरी हो चुकी है। यस, हाँ। उन्होंने बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी है या लिख चुके हैं। वेरी गुड। उनकी स्क्रिप्ट न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुकी है। इट मींस एक्शन हैज कंप्लीटेड। यस, वेरी गुड। वह मेरी मम्मी से शादी कर चुके हैं। एक्शन हैज कंप्लीटेड। यस। उन्होंने घर बनाया है। क्रिया पूरी है। यस। उन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों की मदद की है। एक्शन पूरी है। हाँ। और मदद करते हैं, इसमें क्या फर्क है? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और मदद की है या कर चुके हैं, एक्शन पूरी हो गई है। यस। वो बहुत सारी बुक्स पढ़ चुके हैं। यस, वेरी। वह हमें बहुत सारी कहानियां सुना चुके हैं। एक्शन पूरी हो गई है। यस। वो बहुत सारी कहानियां लिख भी चुके हैं। वेरी गुड। वो मैदान में खेल चुके हैं। तो यह क्या है? एक्शंस कंप्लीटेड है। वो बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं, वो बहुत सारे लोगों को मदद कर चुके हैं, बहुत सारे फिल्में उन्होंने देखी है या वो देख चुके हैं। तो ये एक्शंस क्या है? यह कंप्लीटेड है। तो यही एक्शंस हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें कैसे बोलने हैं? सी, यहाँ पे मैंने एक कॉलम दिया है। फॉर एग्जाम्पल, गॉट अप, ब्रश, टेकन बाथ, ड्रंक, रेड, स्टडीड, प्रैक्टिस, चेक्ड, टॉट, टोल्ड, संग। यह क्या है? पास्ट पार्टिसिपल से। इट मींस वर्ब के थर्ड फॉर्म से। तो आपको पहली प्रैक्टिस ऐसी करनी है, सुबह से लेके अभी तक आपने क्या क्या कंप्लीट किया है। फॉर एग्जाम्पल, हेलो फ्रेंड, माय नेम इज कुशा। टुडे आई हैव गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव ब्रश्ड माय टीथ, आई हैव टेकन बाथ, आई हैव ड्रंक मिल्क। आप ऐसा भी बोल सकते हो, आई हैव हैड मिल्क, ऐसा भी बोल सकते हो। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। आई हैव रेड, यहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन रीड नहीं करना है, रीड, रेड, रेड। आई हैव read today's newspaper, I have studied English, I have practiced English, I have checked homework, I have taught English to my students, I have told many stories to my students, I have sung a song। सुबह से लेके अभी तक आपने जो जो एक्शंस कंप्लीट किए हैं उनके बारे में आपको पहले बोलना है। देन आफ्टर आपको क्या करना है? जन्म से लेके अभी तक आपने क्या क्या कंप्लीट किया है, ऐसे कई सारे एक्शंस है, लेकिन इस पार्ट में आपको ध्यान में क्या रखना है? सुबह से लेके अभी तक कौन सा भी आदमी, आप हो, मैं हूं, सुबह से लेके अभी तक, इट मींस शाम तक नहीं, अभी दोपहर के 4 बजे है, तो सुबह से लेके अभी तक 4 बजे तक आपके जो जो एक्शंस है वो आप इस कॉलम की सहायता से बता सकते हो। देन आफ्टर, जन्म से लेके अभी तक आपने क्या क्या कंप्लीट किया है आपको बताना है। आर यू रेडी? कम ऑन स्टार्ट। आप देख के भी बता सकते हो क्योंकि हमारे दर्शक ऐसी प्रैक्टिस घर पे करने वाले हैं। सो प्लीज स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कुशा कासर। आई हैव गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव ब्रश्ड माई टीथ, आई हैव taken a bath, I have drunk tea, I have read newspaper या books, I have studied at home, I have practiced English, I have checked many notebooks, I have taught my students, I have told many stories, I have sung a song। I have sung a song। कौन सा गाना गाया है? ए मेरे वतन के लोगों। ठीक है, I have sung a song। तो सुबह से लेकर अभी तक आपने ये एक्शंस कंप्लीट किए, तो आपको क्या करना है? एक नोटबुक लेनी है। नोटबुक में आपको ऐसा लिखना है, सुबह से लेके अभी तक मैंने क्या क्या कंप्लीट किया है। सिंपल है। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज कुशा। Today I have got up early in the morning, I have brushed my teeth, I have taken bath, I have drunk milk, I have read today's newspaper, I have studied English, I have practiced English, I have checked notebook, I have taught many students, I have told many stories to my students, I have sung a song। और भी एक्शंस आप ऐड कर सकते हो। ये एक्शंस आपको लिखने हैं, नीचे उसका ट्रांसलेशन अगर आप लिख सकते हो तो लिखना है फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आपको क्या करना है? जन्म से लेके अभी तक आपने क्या क्या कंप्लीट किया है। हेलो फ्रेंड, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम मेरठ यूनिवर्सिटी, आई हैव सीन मेनी मूवीज, आई हैव सीन मेनी पिक्चर्स, आई हैव ओपन मेनी बैंक अकाउंट्स, I have published many books, I have written so many books, I have helped many people, I have sent messages, I have bought a new mobile, I have learned in this class, I have cooked, I have made chapatis। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस भी आप बना सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है? यह देख के बताना है। हमारे दर्शक भी ऐसी प्रैक्टिस करने वाले हैं। आर यू रेडी? कम ऑन स्टार्ट। I have completed my graduation from Meerut University, I have seen many pictures, I have opened many bank accounts, I have published many books, I have written many books, I have helped many poor people, I have sent many messages, I have bought a new phone, I have learned English in this class, I have cooked a very tasty food, I made chapatis। वेरी गुड। और भी कई सारे एक्शंस आप बता सकते हो ना, जैसे आपने घर बनाया है, आई हैव बिल्ड द हाउस, आई हैव ब्रॉट अ बैग इन द क्लास,
कई सारे एक्शंस की आपको क्या करनी है, लिस्ट करनी है। तो सिंपल है, इसकी आपको एक लिस्ट करनी है, आपके नोटबुक में लिखना है और बार बार आपको वही बोलना है। हेलो फ्रेंड, टुडे आई हैव गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव ब्रश्ड टीथ, आई हैव टेकन बाथ, आई हैव ड्रंक मिल्क। बार बार वही आपको बोलना है। और आपको नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करनी है, सिंपल एक्टिविटी है, स्टूपिड जैसी भी एक्टिविटी है हो सकती है। वी सब्जेक्ट लेना है, वी में आपको कंसीडर क्या करना है, जैसे हम दोनों भाई बहन है, हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, नहीं तो आपके जो क्लास के स्टूडेंट्स है उन्होंने क्या क्या कंप्लीट किया है, लेकिन उनके बीच में आप हो, हम सब भारतीय है, सुबह से लेके अभी तक हमने सबने क्या किया है शॉर्ट में आपको बताना है। वही चीजें होने वाली है। We have got up early in the morning, we have brushed teeth, we have taken bath, we have read today's newspaper, we have worked, we have helped। और जन्म से लेके अभी तक हमने क्या क्या किया है, हम भारतीयों ने क्या क्या किया है। इनजस्टिस के खिलाफ हम लड़ चुके हैं, बहुत सारे अच्छे कंट्रीज को हम मदद कर चुके हैं, बहुत सारे रोड्स हम बना चुके हैं। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस की आपको लिस्ट करनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको क्या करनी है, यू हैव। सिंपल है, अभी मैंने क्या क्या कंप्लीट किया है, 4 या 5 सेंटेंसेस में आपको बताना है। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ, Today you have got up early in the morning, you have brushed teeth, you have taken bath, you have drunk milk, you have read today's newspaper, you have practiced English, you have sung a very beautiful song, you have made a chapati, you have cooked, you have published so many books। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। जो completed actions है, अगर नहीं आते सुबह से लेकर अभी तक क्या क्या किया है उसकी एक लिस्ट करनी है। देन आफ्टर जन्म से लेकर अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है उसकी एक लिस्ट करनी है। और नोटबुक में सिर्फ ऐसे 10 सेंटेंसेस हर एक सब्जेक्ट के आपको बनाने हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा लेना है मैडम, दे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते, लेकिन सुबह से लेके शाम तक वो हर रोज क्या करते वो नहीं बताना आपको, उन्होंने क्या क्या कंप्लीट किया है वो आपको बताना है। तो 10 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं और बोलने हैं, रटने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अभी आपके बच्चे हैं और मुझे आपको बताना है उन्होंने क्या क्या कंप्लीट किया है। तो यही स्ट्रक्चर का यूज करके सोचना है मातृभाषा में और बोलना है। हेलो सर, these are my students, today they have got up early in the morning, they have brushed their teeth। my teeth नहीं बोलना है, नहीं तो हमारे कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं they have brushed my teeth, they have taken bath, they have read today's newspaper, they have practiced English, they have completed their homework, they have taken a bath, they have practiced English, they have quarreled, they have learnt this present perfect tense। कई सारे एक्शंस आपको ढूंढने हैं और वो एक्शंस आपको लिखने हैं तथा बार बार उनको बोलना है। सब्जेक्ट मैंने चेंज किया, फॉर एग्जाम्पल ही हैज। सिंपल है, यही मेथड है, बार बार रिपीट करना है। ही के लिए आपको थर्ड पर्सन के पास जाना है। अभी कंसिडर करो अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के बारे में आपको सुबह से लेके शाम तक उसने क्या क्या कंप्लीट किया है, क्या बता सकते हो, वही एक्शंस आएंगे ना जो हमने किए हैं। टुडे ही हैज गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही हैज ब्रश्ड टीथ, ही हैज टेकन बाथ, ही हैज ड्रंक मिल्क। आपको यह स्टूपिड एक्टिविटी लगेगी मैडम, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को यह एक्टिविटीज आते नहीं है। तो सुबह से लेके अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है, देन आफ्टर जन्म से लेके अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है, ये तो एक्शंस तो आएंगे। ही हैज बॉट अ न्यू मोबाइल, ये सिंपल एक्शंस आपको लिखने ही है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपको सही में सोचना है अमिताभ ने क्या क्या कंप्लीट किया है। जैसे मुझे बोलना है अमिताभ ने शोले मूवी में बहुत अच्छा एक्ट किया है, तो ही हैज एक्ट और ही हैज एक्टेड आएगा, एक्टेड। वेरी गुड, ही हैज एक्टेड इन शोले मूवी। अमिताभ कई सारे गाने गा चुका है, ही हैज संग सो मेनी सॉन्ग्स। कई सारे लोगों को उसने मदद की है या मदद कर चुका है। अमिताभ ने पैसा, नाम, शोहरत हासिल की है, ही हैज अर्न नेम, फेम एंड वेल्थ। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस की लिस्ट आपको करनी है, लेकिन जो एक्शंस कंप्लीटेड है उनके बारे में आपको बोलना है तथा 10-12 सेंटेंसेस में आपको बोलना है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको क्या करनी है, एक वर्ब आपको यहां से उठाना है और यहां पे आके आपको रखना है। फॉर एग्जाम्पल हेलो फ्रेंड, टुडे आई हैव गॉट अप। प्रैक्टिस तो की है, लेकिन इस स्ट्रक्चर की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, आई हैव गॉट अप, मैं उठ चुका हूँ, वी हैव गॉट अप, हम उठ चुके हैं, यू हैव गॉट अप, तू उठ चुका है, यू हैव गॉट अप, तुम उठ चुके हो, दे हैव गॉट अप, वे उठ चुके हैं, ही हैज गॉट अप, वो लड़का उठ चुका है, शी हैज गॉट अप, वो लड़की उठ चुकी है, इट हैज गॉट अप, वो कुत्ता उठ चुका है, राम हैज गॉट अप, राम उठ चुका है, श्याम हैज गॉट अप, श्याम उठ चुका है। मैं ब्रश कर चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको 5 या 10 वर्ब्स लेने हैं, प्रैक्टिस करनी है, कॉलम की एक्टिविटी करनी है और वर्ब के थर्ड फॉर्म्स आपको पहले रटने हैं, तो ही आपको आगे के स्ट्रक्चर में जाना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे रुकना है। और आपको ऐसा क्यों करना है, आपको एक नोटबुक लेनी है, वर्ब के थर्ड फॉर्म्स आपको रटने हैं, प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको इस स्ट्रक्चर में आना है,
सेंटेंसेस बनाने हैं, टाइप फर्स्ट की ही आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यह टेंस आगे बहुत बड़ा है। जब आप वर्ब के थर्ड फॉर्म्स रटते हो, इसकी डेफिनेशन आपको पता चलती है, एक्टिविटीज आपको करनी है। सुबह से लेके अभी तक आपने क्या क्या किया है, जन्म से लेके अभी तक आपने क्या क्या किया है, ये आपको रटना है। अगर मैं आपको 10 दिन के बाद भी पूछूंगा या 100 दिन के बाद भी आपको मैं पूछूंगा सुबह से लेके अभी तक आपने क्या क्या किया है, तो आपको तुरंत बोलना आना चाहिए, हेलो फ्रेंड, टुडे आई हैव गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव ब्रश्ड टीथ, आई हैव टेकन बाथ, आई हैव ड्रंक मिल्क, आई हैव रेड टुडेज न्यूज़पेपर, आई हैव प्रैक्टिस्ड इंग्लिश, आई हैव स्टडीड इंग्लिश, आई हैव सीन सो मेनी मूवीज। ऐसा आपको बोलना आना चाहिए और आपको यह रटना है, हम सब भारतीय हैं, हमने क्या क्या किया है, मेरे सामने आप हो, आपने क्या क्या किया है, वहां पे 10 लड़के हैं, उनके कंप्लीट एक्शंस कौन सी है, ये आपको बोलने हैं। इसी प्रकार आपको कोई थर्ड पर्सन लेना है, आपके पिताजी लेने हैं, आपकी मामा लेनी है, उन्होंने क्या क्या कंप्लीट किया है। अगर मैं आपको बोलता हूं आपकी मामा के बारे में, आपको पूरे एक्शंस में बोलना है, क्या क्या कंप्लीट किया है, तो आपको 20 सेंटेंसेस आने ही चाहिए। लेकिन हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते उनको 5 एक्शंस भी आते नहीं है, तो वही रिपीट करना है आपको। शी हैज गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी हैज ब्रश्ड टीथ, ऐसे बार-बार सेंटेंसेस आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाओ, वो सेंटेंसेस स्मार्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, शी हैज टॉट मी मेनी थिंग्स, शी हैज प्रोवाइडेड मी सो मेनी थिंग्स, शी हैज हेल्प्ड मी, शी हैज टोल्ड मी मेनी स्टोरीज। तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, उनकी आपको लिस्ट करनी है। आपको आगे आगे नहीं भागना है, आपको 10, 15, 20 दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा कौन सा भी क्लास अभी तक मौजूद नहीं है जो आपको 1 महीने में अंग्रेजी सिखाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, ड्यूरेशन देना पड़ता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ती है। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कई सारे लोग बोलेंगे यह क्या स्टूपिड एक्टिविटीज है, लेकिन यह एक्टिविटीज भी आपको नहीं आएंगे। अगर मैं आपको तुरंत बोलता हूं अमिताभ बच्चन ने क्या क्या कंप्लीट किया है, मुझे 10 सेंटेंसेस में बताओ, आपके पिताजी ने क्या क्या कंप्लीट किया है, तो आपको सोचना भी पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों मेरी आपसे विनती है, आगे का पूरा जो शेड्यूल है हमने हमारे ऐप वर्जन में दिया है। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग के साथ आपको पढ़ना है, बुक्स के साथ आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस के लिए आपको स्ट्रक्चर का बुक यूज करना है, कॉलम मेथड की प्रैक्टिस के लिए आपको हमारा स्ट्रक्चर का बुक यूज करना है, और भी प्रैक्टिस के लिए आपको यू कैन स्पीक का बुक यूज करना है। और अगर आपको 60 to 90 डेज का हमारा पूरा कोर्स हमारे ऐप वर्जन से परचेस करना है, तो आप यू कैन स्पीक किट ऐप यह प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। मराठी इंग्लिश वर्जन साठी तुम्ही VT शिंदे स्पोकन किट एंड क्लासेस हे ऐप इंस्टॉल करा। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में हम बोलने के टेक्निक्स पे ज्यादा जोर देते हैं और हमारे पास A to Z ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर स्पीकिंग का कोर्स देखते वक्त वह कोर्स आप परचेस करते हो तो आपके ग्रामर के भी कई सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए हमारा ग्रामर का कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है। आप हमारे ऐप में कुछ डेमो वीडियोस देख सकते हो और स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हो। तो दोस्तों मेरी आपसे विनती है, आगे का हमारा इस टेंस का शेड्यूल बहुत ही इफेक्टिव है। कई सारे टेक्निक्स हमारे पास है, अलग एक्टिविटीज भी हम करने वाले हैं, और इस टेंस को आपको कितना ड्यूरेशन देना है तथा राइटिंग की एक्टिविटीज कैसे करनी है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कैसे करनी है, 6 स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्योंकि अगर आपका यह टेंस परफेक्ट होता है तो आपके जो आगे के कंस्ट्रक्शन है, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, यह कंस्ट्रक्शंस आपके परफेक्ट होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट टेक्निक देता हूँ। अगर आपको हैव के आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म लेने की आदत लगती है, जैसे आई हैव रिटर्न, आई हैव गॉन, तो आप कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे ही कुड हैव गो या ही कुड हैव वेंट, तो आपको ही कुड हैव गॉन, ही शुड हैव गॉन, ही विल हैव गॉन, आप ऐसा ही बोल सकते हो। तो इसलिए आगे के कंस्ट्रक्शंस का यह एक बेस है, तो इसलिए आपको इसे एक ड्यूरेशन देना है। अगर आपने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो तुरंत आपको हमारा यू कैन स्पीक किट एंड ऐप इंस्टॉल करना है, 60 to 90 डेज का कोर्स परचेस करना है। अगर आप वो कोर्स परचेस करते हो तो प्रैक्टिस के लिए 4 बुक्स हम आपके पते पे भेज सकते हैं।